Hello everyone, welcome back to Amit Sachiva's Academy and this is the second part of SLR1 parser. Okay, पिछले part में मैंने DFA model तक पढ़ा दिया था. Now, without wasting any time, we are moving to our fourth and the fifth step, which is the parse table and the stack implementation. Alright, please do like, share and subscribe to my channel. Let's move ahead. पार्स टेबल कैसे जनरेट करते हैं। तो आपको टोटल कितने स्टेट मिले, देखो मैं यहाँ पे लिख रखा है I0 से लेके आपको I7 टोटल 8 स्टेट मिले। तुम तो बोलोगे सर 7 है, बेटा 0 को भी नंबर दिया है, मतलब टोटल 8 स्टेट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये देखो पार्स टेबल के लिए 3 वर्ड SAG या इसका उल्टा GAS गैस ऐसे याद रखना है। ठीक है, SAG मैं अपने एग्जाम के लिए याद रखता था, विच इज सैग। सैग का मतलब होता है आपको पार्स टेबल में 3 कॉलम कंस्ट्रक्ट करने। फर्स्ट S स्टैंड फॉर स्टेट, सेकंड A स्टैंड फॉर एक्शन एंड थर्ड G स्टैंड फॉर गो टू स्टेट। गो टू स्टेट मतलब आप कहां से कहां जंप करोगे। ठीक है, एक्शन मतलब आप कौन सा एक्शन परफॉर्म करोगे, शिफ्ट या रिड्यूस, दो ही एक्शन होते हैं। ठीक है, एंड स्टेट इज ये जो आपने स्टेट I0 से I7 तक लिखे वो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेट में मैं क्या करता हूं, I0 से I7 तक सारी चीजें लिख देता हूं। एक लाइन छोड़ के लिखना, ये एक लाइन है ना, हमेशा छोड़ देना, और सेकेंड लाइन से आप I0 से I7 तक लिख लेना। सो आई विल बी राइट बैक। मैंने स्टेट में एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ना है, बताता हूं क्यों। और मैंने यहाँ पे क्या किया, I0 से I7 तक मेरे जो भी स्टेट के नंबर्स थे वो लिख दिया। एक्शन में देखो मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख रखा है, एक्शन में आप हमेशा स्मॉल लेटर लिखते हो और लास्ट में एक डॉलर कंपलसरी डालते हो। तो सर स्मॉल लेटर कहां से मिलेगा, बेटा ग्रामर में चले जाओ। ये देखो ये रहा आपका ग्रामर, इसमें से राइट साइड से स्मॉल लेटर ढूंढो। सर लेफ्ट साइड से क्यों नहीं, बेटा लेफ्ट साइड पे कभी स्मॉल लेटर मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो राइट साइड से स्मॉल लेटर ढूंढो। देखो मुझे स्मॉल ए दिख रहा है और स्मॉल बी दिख रहा है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। राइट, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्मॉल ए लिखूंगा, यहाँ पे मैं स्मॉल बी लिखूंगा, और याद रखना डॉलर कंपलसरी इन दिस कॉलम। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल लेटर्स एंड डॉलर, ये डॉलर जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, इसी पे आपको अपना एक्सेप्ट स्टेट मिलेगा, बताता हूं कैसे। गो टू स्टेट में आपको सिंपल कैपिटल लेटर लिखने पड़ते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर आप ग्रामर के लेफ्ट हैंड साइड से ढूंढते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो कौन कौन दिख रहा है, एस डैश। क्या एस डैश को लिया जाएगा, नहीं सर, आप लोग अभी प्रो बन चुके हो, एस डैश को नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये एक ऐसा स्टेट है जो हमने खुद से ऑगमेंट करके बनाया था। तो ओरिजिनली ग्रामर में कौन से 3 कैपिटल लेटर्स थे, एस, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। तो बस आप लोग उसे यहां पे लिख दोगे, कैपिटल एस, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ठीक है, ऐसे बनाते हैं पार्स टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर। अब स्टार्ट करते हैं, कैसे देखा जाएगा। क्या I0 से स्मॉल ए या स्मॉल बी आने पे आप कोई स्टेट चेंज कर रहे हो। सबसे पहले हम सिर्फ एक्शन स्टेट भरेंगे, इस गो टू वाले इतने से पार्ट को हम लास्ट में कवर अप करेंगे। सबसे पहले आपका ध्यान इतने पूरे एक्शन स्टेट के ऊपर। ठीक है, एक्शन स्टेट कैसे भरा जाता है। क्या I0 से स्मॉल ए या स्मॉल बी आने पर आप कहीं जा रहे हो क्या, चेक करते हैं DFA मॉडल से। तो सर I0 से स्मॉल लेटर्स देखना है पहले, कैपिटल लेटर्स को प्लीज मत देखो, स्मॉल लेटर दे। देखो ए आने पे, I0 से सर ए आने पे मैं I3 पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया मैं, I3 पे पहुंच गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, I0 के ए पे जाके I3 नहीं S3 लिखना है। S का मतलब होता है शिफ्ट, यानी कि आप 0th स्टेट से 3rd स्टेट पे शिफ्ट हो चुके हो। क्या I0 से कोई और स्मॉल लेटर आया, B नहीं आया, तो बस आपको यहां पे इसे छोड़ देना है। लेट्स चेक अगेन अब I1 के लिए। ठीक है, पहले सिर्फ स्मॉल लेटर्स, I1 से कोई स्मॉल लेटर चेक करो। सर I1 से तो कुछ भी नहीं निकल रहा। देखो I1 से तो कुछ ऐसे बाहर ही नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि यहां पे डॉट लास्ट में पहुंच गया था। सर क्या करे, I1 पे कुछ भी नहीं लिखोगे, बट यहां पे एक ट्विस्ट है, क्योंकि I1 हमारा ऑगमेंटेड ग्रामर है, राइट, और डॉट लास्ट में पहुंच चुका है, तो ये I1 का जो डॉलर होता है वो हमारा हमेशा एक्सेप्ट स्टेट होता है। जिन्होंने मेरे LR0 के वीडियो देखे हैं उन्हें ये काफी अच्छे से पता है, और वो लोग मेरा वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, कहां पे भी मदद लगेगी या आप कंफ्यूज होगे तब आप उस वीडियो को प्ले करके वापस से देखोगे, बट बाकी फुल टाइम आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते जाना है। लेट अस चेक I2 पे क्या कोई स्मॉल लेटर है, ए या बी। लेट अस चेक I2 पे सर ये रहा, I2 पे मुझे कैपिटल लेटर दिख रहा है, कैपिटल से फिलहाल कोई लेना देना। स्मॉल लेटर बी, तो देखो कैसे रीड करते हैं, I2 पे स्मॉल लेटर बी आने पे मैं I5 चला गया। तो कैसे लिखोगे, I2 पे स्मॉल लेटर बी आने पे
मैं I5 यानी कि S5 पे चला गया, शिफ्ट हो गया मैं सीधे 5th स्टेट पे। ऑलराइट, स्मॉल लेटर ए और डॉलर में कुछ भी नहीं लिखोगे, ऐसे डैश डैश भी नहीं डालना, मैं बस डाल रहा हूं, ठीक है। चलो चेक फॉर I3, ठीक है। I3, क्या I3 पे से आप कोई स्मॉल लेटर आने पे कहीं जा रहे हो? यस सर। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कैपिटल लेटर है, सेल्फ लूप है। यस, सेल्फ लूप है ना, सेल्फ लूप में स्मॉल लेटर ए है, ठीक है। तो I3 से ए आने पे आप वापस से I3 में ही आ रहे हो। यस सर, ये भी एक स्टेट है। I3 से ए आने पे आप I3 यानी कि शिफ्ट 3 S3 पे ही आ रहे हो। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या I3 से और कोई स्मॉल लेटर आ रहा है? नहीं। लेट अस चेक फॉर I4। सर क्या I4 से कोई भी ट्रांजिशन निकल रही है? जहां से कोई भी ट्रांजिशन नहीं निकलती वहां हम अपने रेड्यूस एंट्रीज लिखते हैं, यानी कि अभी मैं सब जगह एस 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 लिख रखा है, बट उसके बाद मैं आर लिखूंगा, यहाँ पे कुछ तो रेड्यूस होगा आपका ग्रामर, ठीक है। तो फिलहाल I4 को साइड पे रखते हैं। सर क्यों I4 को साइड पे? I4 के लास्ट में डॉट है और यहां से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा। तो सर आपने यहां पे तो लेकिन लिखा, आपने यहाँ पे लिखा बेटा ये जो I1 है वो आपका हमेशा एक्सेप्ट स्टेट होगा। मैंने उस पर भी कुछ नहीं लिखा है, आप ध्यान से देखो। I1 पे मैंने खाली डॉलर पे एक्सेप्ट लिखा है। क्यों एक्सेप्ट लिखा है? क्योंकि ये हमारा ऑगमेंटेड ग्रामर था, हमने खुद से बनाया और इसके आगे डॉट है, तो हमेशा I1 स्टेट जो होगा वो आपका डॉलर पे एक्सेप्ट स्टेट होगा, ठीक है। I4 को फिलहाल एज इट इज छोड़ते, ठीक है। I5 पे जाते। I5 पे क्या कोई स्मॉल लेटर है? सर यस, स्मॉल बी पे, I5 के स्मॉल बी आने पे सर आप वापस से I5 पे ही आ जाओगे। तो I5 के बी वाले कॉलम में मैं I5 यानी कि S5 ही लिखूंगा, ठीक है। S और 5 में कोई गड़बड़ ना हो, प्रॉपर S दिखना चाहिए, प्लीज देख लेना। अब चेक करते हैं I6। सर I6 से कोई भी ट्रांजिशन बाहर नहीं निकल रहा, देखो कुछ भी बाहर आ रहा है? नहीं। कुछ भी बाहर आ रहा है? नहीं। तो एज इट इज छोड़ दो। सर I7 से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा, छोड़ दो। चलो, इसका मतलब टेबल शिफ्ट वाले कॉलम से तो पूरा भर चुका है। अब हमें डालनी है रेड्यूस एंट्री। तो रेड्यूस एंट्री क्या डालेंगे? सर I0 पे तो नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी एक शिफ्ट एंट्री आ चुकी है, ठीक है। ऑलरेडी एक शिफ्ट एंट्री आ चुकी है। सेकंड चेक करो I1 के लिए। I1 के लिए क्या कोई रेड्यूस एंट्री? अच्छा, रेड्यूस एंट्री चेक कैसे करते? आपको देखना है कौन से ग्रामर के अंदर लास्ट में डॉट है, कौन से ग्रामर के अंदर लास्ट में डॉट है। क्या I0 में कोई भी ग्रामर के अंदर लास्ट में डॉट है? नहीं। I1 पे मैंने ऑलरेडी बता दिया ये आपका एक्सेप्ट स्टेट है, माना इसमें डॉट है बट ये आपका एक्सेप्ट स्टेट है जो हो गया है। I2 पे क्या कहीं पे भी कोई भी ग्रामर में लास्ट में डॉट है? नहीं। I3 पे सर यस। अब बोलोगे सर I3 पे कैसे? देखो ये रहा डॉट, ये रहा डॉट। तो आपको रेड्यूस एंट्री के लिए मैं यहाँ पे राइट साइड पे कुछ पढ़ा रहा हूं। रेड्यूस एंट्री के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, FSG। F का मतलब होता है फॉलो नंबर, फॉलो। S का मतलब होता है स्टेट नंबर, स्टेट नंबर, और G का मतलब होता है ग्रामर नंबर, FSG, ठीक है। अगर ये LR0 पार्सर होता तो आप क्या करते? सीधा जैसे I4 या I3 जो भी है स्टेट जहां पे डॉट लास्ट में आया उसका ग्रामर नंबर चेक करते थे और वो ग्रामर नंबर पूरी लाइन में लिख देते थे। SLR1 में सिर्फ वही करना है बट थोड़ा अलग है, सारे जगह रेड्यूस एंट्री नहीं लिखनी होती, ठीक है। मैं बताता हूं, तो आपको ये FSG याद रखना है, ठीक है। क्या कहता है ये कहता है सर फॉलो स्टेट नंबर ग्रामर नंबर। अब देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप अभी फिलहाल कौन से स्टेट पे हो? सर मैं हूं I3 पे। I3 पे मुझे ये मिला, ठीक है। तो पहले मैं ये ग्रामर को लिख लेता हूं। क्या है I3 पे? I3 पे आपको क्या ग्रामर मिला? ये देखो ये मिला, A प्रोड्यूसेस A, है ना। डॉट को फिलहाल साइड पे रखता हूं, ठीक है। तो अब सबसे पहले फॉलो निकालोगे। किसका फॉलो? ऑफ कोर्स ये वाले ग्रामर का, A वाले, कैपिटल A का फॉलो ढूंढो। तो देखो फर्स्ट एंड फॉलो वाले टेबल में कैपिटल A ये रहा और इसका फॉलो कौन है? B। इसका फॉलो कौन है? B। तो चलो आप क्या करोगे, यहां पे आप सबसे पहले फॉलो था तो आप यहां पे B लिखोगे और कोलन डालोगे, B लिखोगे कोलन डालोगे। आगे क्या सिखाया मैंने आपको? यहां पे कोलन भी नहीं, आप कॉमा डाल दो। B लिखा, कॉमा डालो, और बाजू में क्या है? आपको स्टेट नंबर लिखना है। आप अभी कौन से स्टेट पे हो? थर्ड स्टेट पे, तो आप यहां पे लिखोगे थर्ड। ऐसे करके आप इसे बंद करोगे, फिर आप कोलन डालोगे, ठीक है। और अब ये A प्रोड्यूसेस A कौन सा ग्रामर नंबर है? स्टार्टिंग स्टेप में आपने इसको एक ग्रामर नंबर दिया होगा, चलो वो देखते हैं। A प्रोड्यूसेस A का ग्रामर नंबर
देखो ए प्रोड्यूसेस सिर्फ ए, हाँ सिर्फ स्मॉल ए, तो इसका ग्रामर नंबर है 3। तो आप यहां पे लिखोगे R3। क्या लिखोगे? R3। ठीक है, ये क्या लिखा? फॉलो लिखा। ये क्या है? स्टेट नंबर है। और ये क्या है? ग्रामर नंबर के साथ R लगा दिया। इसका मतलब क्या होता है? आप I3 के B पे जाके देखो, आप I3 के B पे जाके R3 लिखोगे। वाह सर, कितना इजी बना दिया आपने। I3 के B पे जाके हम क्या लिखेंगे? R3 लिखेंगे। डन। अभी आपको बाकी सब के लिए चेक करना है। चलो, I3 तो भर गया, वापस जाते हैं अपने DFA मॉडल पे, देखते हैं कहां पे लास्ट में डॉट है। चलो, तो I0 चेक्ड, I1 चेक्ड, I2 चेक्ड, I3 भी अभी जस्ट चेक्ड। तो अब आते हैं अपने अगले स्टेप पे, I4। क्या इसमें लास्ट में डॉट है? यस सर, डॉट आ गया लास्ट में, यानी कि रेड्यूस एंट्री डालनी पड़ेगी। रेड्यूस एंट्री डालेंगे, कैसे डालेंगे? सबसे पहले आप कौन से स्टेट पे हो? 4th वाले। तो देखो, आप यहां पे लिख दो आप कौन से स्टेट में हो? I4। इसमें ग्रामर क्या दिख रहा है आपको? एस प्रोड्यूसेस ए बी। डॉट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, वो खाली देखने के लिए था, क्योंकि वो लास्ट में डॉट है तो रेड्यूस एंट्री आएगी। तो क्या था? सो सॉरी, एस प्रोड्यूसेस ए बी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस प्रोड्यूसेस ए बी। अब आप मेरा FSG रूल अप्लाई करोगे। FSG का मतलब होता है फॉलो, स्टेट नंबर और ग्रामर नंबर। फॉलो किसका देखोगे? I4 का देखते हो क्या? नहीं बेटा, फर्स्ट एंड फॉलो तो कैपिटल लेटर, यानी कि लेफ्ट साइड एस। एस का फॉलो देख के आओ ऊपर वाले टेबल से। सर एस का फॉलो ये रहा, कैपिटल एस। और इसका फॉलो देखो कौन था? डॉलर। इसका फॉलो कौन था? डॉलर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉलर। बाजू में आता है स्टेट नंबर। आप कौन से स्टेट पे फंसे हुए हो? दैट इज स्टेट नंबर 4। लिख दिया, कोलन डाला। और अभी ये एस प्रोड्यूसेस ए बी जो है, उसका ग्रामर नंबर देखोगे आपने फर्स्ट स्टेप से। एस प्रोड्यूसेस ए बी। चलो मैं ऊपर आता हूं। एस प्रोड्यूसेस ए बी का नंबर है 1। एस प्रोड्यूसेस ए बी का नंबर है 1, तो यहां पे मैं लिखता हूं R1। अब इसको रीड कैसे करोगे? आप 4th स्टेट के डॉलर पे जाके R1 लिखोगे। सिंपल है, आप 4th स्टेट पे हो, दिख रहा है। डॉलर पे जाके सिंपली R1 लिख देना है। तो ये रहा I4, ये रहा इसका डॉलर स्टेट, और यहां पे आएगा R1। ठीक है सर, आपने तो बोला था डॉलर पे कुछ नहीं लिखोगे। यस, स्टार्टिंग में आप कुछ नहीं लिखोगे, बट आप आगे अगर FSG रूल लगाने के बाद मिल रहा है तो आप उस पर रेड्यूस एंट्री लिखोगे। चलो आगे बढ़ते। सर I4 भी चेक हो गया। I5 में चेक करते, क्या I5 में लास्ट में डॉट है? अब है ना, बहुत से स्टूडेंट घाई करते हैं, सर I5 में मैंने ऑलरेडी कुछ लिख रखा है, मतलब यहाँ पे रेड्यूस नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता बेटा, आपको डॉट चेक करना है। डॉट है लास्ट में? यस सर, दिख गया, मतलब इसके लिए भी लिखना पड़ेगा। डॉट दिख गया, किस में दिखा? I5 में। तो यहाँ पे लिखता हूँ I5। ठीक है, डॉट किस में दिखा? ग्रामर देखो, ग्रामर कौन सा है? सिर्फ इसमें डॉट दिख रहा है, बाकी सब में डॉट लास्ट में है क्या? लास्ट में है क्या? नहीं। तो बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी। ठीक है, बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी लिखा। तो इसके बाद देखो हम क्या करेंगे? FSG रूल अप्लाई करेंगे। अपना FSG रूल क्या कहता है? इस कैपिटल बी का फॉलो ढूंढ के आओ। चलो चलो चलो, ऊपर जाएंगे। कैपिटल बी ये रहा, कैपिटल बी का फॉलो ये रहा, विच इज डॉलर। तो मैंने अगेन यहाँ पे क्या लिख दिया? डॉलर। आप कौन से स्टेट में फंसे हुए? 5th वाला। सर लिख दिया तुरंत। और अब इसका ग्रामर नंबर, सर बहुत इजी, बी प्रोड्यूसेस बी, इसका ग्रामर नंबर। बी प्रोड्यूसेस बी कहाँ गया भाई? नंबर कहाँ दिया था? ये रहा। बी प्रोड्यूसेस सिर्फ एक स्मॉल बी, हाँ ये वाला मत ले लेना घाई घाई में। बी प्रोड्यूसेस सिर्फ एक बी चाहिए, यानी कि ये वाला। इसका ग्रामर नंबर क्या है? 5। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिंपली लिख देंगे R5। इसका मतलब आपको क्या करना है? फिफ्थ स्टेट पे हो आप, उसके डॉलर पे जाके R5 लिखना है। उसके डॉलर पे जाके R5 लिखना है, यानी कि इसके डॉलर पे आके हमने क्या लिख दिया? R5 लिख दिया। लास्ट 2 स्टेट बचे आपके, I6 एंड I7। चलो लेट अस चेक फॉर दैट। ठीक है, तो I6 और I7 स्टेट में आप क्या करोगे? यहां पे लिखूंगा मैं I6 स्टेट में। देखो 6 स्टेट में आपको क्या मिल रहा है? लास्ट में डॉट है, अभी फिक्स लास्ट में डॉट है ही दोनों में। ठीक है, तो मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा। क्या लिखेंगे? ग्रामर लिख लेते। क्या है? I6 में दिया गया है ए प्रोड्यूसेस ए। ठीक है, रूल लगाएंगे FSG का रूल लगा दो भैया। ये स्टैक इंप्लीमेंटेशन है, मैंने ऑलरेडी टेबल बना रखा है, माफ करना। तो यहाँ पे देखो ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए। रूल क्या कहता है? एफ यानी कि फॉलो। तो पहले कैपिटल ए का फॉलो देख के आओ। कैपिटल ए को कौन फॉलो कर रहा है भाई? कैपिटल ए को फॉलो कर रहा है स्मॉल बी। चलो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल बी। आप कौन से स्टेप पे फंसे हुए हो? 6th पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6th। और अब इसका ग्रामर नंबर ए प्रोड्यूसेस ए प्रोड्यूसेस ए कहाँ मिलेगा? सर ए प्रोड्यूसेस देखो स्मॉल ए कैपिटल ए, इसका ग्रामर नंबर क्या है? 2। इसका ग्रामर नंबर क्या है? 2। तो आप यहाँ पे लिख दोगे R2। तो इसका मतलब क्या होता है? 6 स्टेट पे बी पे जाके R2 लिखेंगे, 6 स्टेट पे बी पे जाके R2 लिखेंगे। सर लिख दिया।
सर लिख दिया, क्या बात सर, बल्ले बल्ले हो गई। आगे चेक करेंगे i7 पे, i7 पे भी लास्ट में डॉट है, यस सर। i7 के लिए भी सेम करेंगे, चलो यहाँ करके दिखाता हूँ। i7 के लिए i7 क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इट प्रोड्यूसेस bb, bb, ठीक है सर। किसकी बीबी, अरे भाई वो सब नहीं, वो बीवी होता है, ठीक है। तो एस प्रोड्यूसेस सॉरी बी प्रोड्यूसेस क्या है, स्मॉल बी कैपिटल बी। तो क्या करेंगे, एफएसजी वाला रूल लगाएंगे। सबसे पहले इस कैपिटल बी का फॉलो देख के आओ। चलो सर वापस ऊपर जाएंगे। कैपिटल बी का फॉलो देखा विच इज डॉलर, कैपिटल बी का फॉलो देखा विच इज डॉलर, यहाँ पे लिख दिया डॉलर। कौन से स्टेट में फंसे हुए हो सर, 7 स्टेट में, 7 लिख दिया सर। इधर लिखते हैं ग्रामर नंबर, बहुत फास्ट हो गए हो अभी अब तो। बी प्रोड्यूसेस बीबी, सर इसका ग्रामर नंबर ढूंढना है, कहाँ से, ऊपर से ढूंढोगे बेटा। बी प्रोड्यूसेस बीबी का ग्रामर नंबर है 4, यानी कि यहाँ पे आप करोगे R4। तो क्या करोगे, 7 स्टेट पे डॉलर पे जाके R4 करना है। तो 7 स्टेट पे आ गया, डॉलर पे आ गया, यहाँ पे आके R4 लिखना है। दिस इज हाउ यू राइट द एक्शन टेबल, ठीक है। अभी ये पूरा गो टू बचा है और इसके बाद पूरा स्टैक इंप्लीमेंटेशन बचा है। मैं मानता हूं ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट आई होप आपको एकदम क्लियर तरीके से समझाओ। ये सब आपका रफ वर्क है जो आप ऐसे साइड पे कर सकते हो, उसको आपने रफ नहीं किया एग्जाम में तो भी चलेगा, रहने दो भाई, टीचर को पता चलेगा बहुत बड़ा ज्ञानी आके हमारे पढ़ा के जा रहा है, ठीक है। चलो हम है ज्ञानी। अब आपको कैपिटल लेटर पे ध्यान देना है। वापस सारे स्टेट चेक करेंगे, क्या जीरो से कोई कैपिटल लेटर निकल रहा है, चलो देखते हैं। जीरो से 2 कैपिटल लेटर, पहले तो एस, एक एक को देखते हैं, ठीक है। जीरो से एस आने पे सर मैं 1 पे जा रहा हूं, जीरो से एस आने पे मैं 1 पे जा रहा हूं। तो क्या करूंगा, जीरो से एस आने पे मैं 1 पे जा रहा हूं। तो अब यहां पे आपको एस आर शिफ्ट रेडियस कुछ नहीं देखना, आप 1 पे जा रहे हो तो आप सिंपली 1 लिखोगे, ठीक है। चलो और चेक करते हैं, जीरो पे से और कुछ है सर, जीरो से ए भी आ रहा है। जीरो से कैपिटल ए आने पे मैं 2 पे जा रहा हूं। देखो जीरो से कैपिटल ए आया तो मैं 2 पे गया। तो चलो जीरो से कैपिटल ए आया और मैं 2 पे गया, तो यहां पे मैंने 2 लिख दिया। लेट्स मूव अहेड। और कहीं कैपिटल लेटर्स, सर जीरो चेक हो गया, I0 चेक हो गया, I1 से तो सर कुछ बाहर ही नहीं आ रहा। I2 से चेक करते, I2 से सर क्या कोई कैपिटल लेटर है, ये रहा I2 से कैपिटल लेटर B, कहां जा रहा है 4 पे। तो I2 से B आने पे कहां पहुंच गए 4 पे। तो मैं यहां पे लिखता हूं I2 से B आने पे कहां पहुंच गए 4 पे, मैंने लिख दिया। क्या I2 से और कोई कैपिटल लेटर, नहीं, डन। I2 भी चेक हो गया। I3 पे चेक कर दे, I3 से कोई कैपिटल लेटर, सर ये रहा कैपिटल लेटर A आने पे मैं 6 पे जा रहा हूं, 6 पे, देखो एरो कहां जा रहा है 6 पे जा रहा है ना। तो I3 पे थे, उस पे A आया और पहुंच गए 6 पे। तो I3 पे थे, उस पे A आया और आप पहुंच गए 6 पे, है ना, बिल्कुल सही, कोई गड़बड़ तो नहीं। चलो सर I4 चेक करते, I4 से कुछ बाहर ही नहीं आ रहा सर, देखो बाहर, अरे भाई कुछ बाहर आए तो आगे बढ़े ना, बाहर ही नहीं आ रहा। I5 पे सर, I5 पे दिख रहा है, सर I5 पे दिख रहा है। I5 पे एक कैपिटल B आने पे हम I7 पे जा रहे, तो I5 पे कैपिटल B आने पे, B ये देखो B वाला लास्ट का कॉलम है, और I5 से कैपिटल B आने पे हम 7 पे जा रहे, ठीक है। सर अब चेक करते हैं I6, सर I6 से कुछ बाहर नहीं निकल रहा, सर I7 से कोई भी कैपिटल लेटर बाहर नहीं निकल रहा। इसका मतलब आपका पार्स टेबल भी बन के रेडी हो गया है गाइस, आप देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट क्या, मैं तो कहता हूँ ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको मेरे साथ बुक और पेन लेके बैठना है, वरना ये सब्जेक्ट काफी डिफिकल्ट बन जाएगा। आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज मच एज इजी एज पॉसिबल, ठीक है। स्टेप 4 पे आते हैं विच इज स्टैक इंप्लीमेंटेशन। इसमें आपको SIAC ये 3 वर्ड याद रखना है। इसका मीनिंग क्या है, S स्टैंड्स फॉर स्टैक, I स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड A स्टैंड्स फॉर एक्शन, ठीक है। LR0 वाले जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा है प्लीज पॉज करके खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। स्टैक में हमेशा टॉप पे क्या होता है, यहाँ पे होता है डॉलर और उसके बाजू में एक नंबर होता है विच इज 0, ठीक है, नंबर होता है विच इज 0। अब आप एक एक कंपेयर करते जाओगे और शिफ्ट रेड्यूस ऑपरेशन परफॉर्म करते जाओगे। क्या 0, यहाँ पे देखो नंबर चाहिए, हमेशा आपको लेफ्ट साइड में एक नंबर चाहिए, ठीक है। जब नंबर नहीं मिलेगा तब क्या किया जाता है वो मैं बताता हूँ। लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे है 0 और यहाँ पे स्टैक के टॉप पे है A। 0 पे A आने पे क्या होगा आपको पार्स टेबल से देखना है। 0 से A आने पे शिफ्ट 3 हो रहा है, शिफ्ट 3। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शिफ्ट लिखता हूँ और 3 आपको स्मॉल लेटर्स में यहाँ पे लिख के रखना है ताकि आपको याद रहे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे $0, ये A जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना, शिफ्ट ऑपरेशन आया यानी कि A यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और उसके आगे नंबर आएगा, नंबर कौन सा, शिफ्ट 3 था ना, तो आप यहाँ पे 3 डालोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 A बचेंगे, 3 B बचेंगे और एक बचेगा $। चलो अब चेक करते, इस 3 पे A आने पे क्या होगा, यानी कि थर्ड के A वाले पे जाके देखो। सर थर्ड के A आने पे वापस से लिखा गया है शिफ्ट 3। तो चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस शिफ्ट लिखेंगे, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में आपको 3 लिखना है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये डॉलर एज इट इज, जीरो एज इट इज, A3 एज इट इज, एक और ए जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एक और ए जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया और यहाँ पे भी लिखा 3। अब यहाँ पे कितना, सिर्फ एक ए बचे, 3 बी बचे और एक डॉलर बचा। ठीक है, चलो वापस चेक करते। सर 3 के ए आ जाने पे देखो बार बार वही चीज आ रही है, 3 के ए आ जाने पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं वापस यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ शिफ्ट 3। क्या करेंगे हम, सब कुछ एज इट इज, 0 A3 और एक और ये जो ए था वो यहाँ पे आ गया, एक और ए जो था वो यहाँ पे आ गया और ये बन गया A3। तो अब क्या बचा आपके पास, अब बचा बी डॉलर। ए सारे के सारे शिफ्ट हो चुके और लेफ्ट साइड पे आ चुके। अब 3 पे बी आ गया, अब कुछ कहानी बदलेगी। लेट्स चेक, यहाँ पे देखो 3 है सबसे ऊपर और यहाँ पे सबसे पहले कौन आ रहा है, बी। तो लेट्स चेक 3 के बी पे। सर 3 के बी वाले कॉलम पे मुझे दिख रहा है R3, मुझे दिख रहा है देखो R3, यानी कि कोई तो चीज रेड्यूस होने वाली है। रेड्यूस, चलो लिख दिया, आर मतलब होता है रेड्यूस। रेड्यूस 3 का मतलब क्या होता है, आपको ग्रामर नंबर थर्ड को रेड्यूस करना है। थर्ड ग्रामर नंबर देखो क्या था, ए प्रोड्यूसेस ए, है ना, ए प्रोड्यूसेस ए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्रोड्यूसेस ए, यानी कि उल्टा पढ़ना है, ये जो स्मॉल ए है वो रिप्लेस कर देगा कैपिटल ए को। तो चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना पार्ट एज इट इज रहेगा, बट ये स्मॉल ए सबसे लास्ट में है, वो स्मॉल ए क्या बन जाएगा अभी, कैपिटल ए बन जाएगा। और सर इस नंबर का क्या करेंगे, नंबर भी इसके साथ गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इतना पार्ट एज इट इज लिखते हैं $0 A3 और इतना पार्ट जो है, ये जो इतना पार्ट जो मैंने मार्क किया सर्कल, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, कैपिटल ए। ठीक है, कैपिटल ए। और यहाँ पे क्या, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि रेड्यूस हुआ है। शिफ्ट होता तो ये बी लेफ्ट साइड पे जाता, बट रेड्यूस हुआ। ठीक है, अब क्या मैंने बोला था, यहाँ पे हमेशा आपको एक नंबर चाहिए होता है, नंबर। सर नंबर नहीं मिला तो क्या करे, नंबर नहीं मिला तो सर क्या करे, अरे कैसी बातें पूछते हो, नंबर नहीं मिला तो बेटा गो टू स्टेट पे जाओ, सिखाया गया है सब कुछ। गो टू स्टेट पे जाके कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे हमें एक नंबर लाना है कंपैरिजन के लिए। ठीक है, आप कैपिटल ए को कैपिटल बी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सर कहां से लाऊं नंबर, आपको इस कैपिटल ए के 3 पे जाके देखना है, प्रीवियस नंबर। ठीक है, उससे एक नया नंबर ढूंढने का। ठीक है, तो ये देखो कैपिटल ए और इसके जस्ट बाजू में कौन सा नंबर है, 3। तो अब गो टू स्टेट पे जाके देखो, कैपिटल ए और इसके थर्ड स्टेट पे आपको क्या दिख रहा है, नंबर मिल गया ना। कैपिटल ए वाला कॉलम और थर्ड स्टेट वाला कॉलम अगर इंटरसेक्ट करे तो हमें नंबर मिला 6। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली 6 लिख दोगे। देखो आपको नंबर अभी इजीली मिल चुका है। तो अब कंपेयर करो इस 6 को इस बी के साथ। तो 6 पे बी आने पे क्या हो रहा है, 6th स्टेट पे अगर बी वाले रो में देखा जाए तो मुझे वापस से रेड्यूस एंट्री मिली, विच इज रेड्यूस 2। मैं आपके लिए पहले यहाँ पे राइट साइड पे ग्रामर लेके आता हूँ, मैंने आपके लिए ग्रामर यहाँ पे ला रखा है। ठीक है, तो ये 6 के बी पे हमें क्या मिला, वापस चेक करते देखो, 6 के बी पे हमें मिला R2 यानी कि रेड्यूस 2। तो रेड्यूस 2 मतलब सेकंड ग्रामर। सेकंड ग्रामर देखो क्या बोलता है, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए, यानी कि स्मॉल ए कैपिटल ए अब रिप्लेस हो जाएगा बड़े ए से। तो चलो देखते हैं, लास्ट लेटर्स आपके हमेशा वही रहेंगे अगर आपका डीएफए और पार्स टेबल सही है। तो देखो ये रहा स्मॉल ए कैपिटल ए, यानी कि इतना पार्ट अब क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। गायब होके क्या बन जाएगा, कैपिटल ए बन जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं लिखता हूँ डॉलर एज इट इज, 0 एज इट इज, A3 एज इट इज, फिर ये इतना पूरा पार्ट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल ए है, कैपिटल ए है, ये गायब होके क्या बन जाएगा, सिर्फ एक कैपिटल ए, सिर्फ एक कैपिटल ए बस। और ये वाला रहेगा एज इट इज, क्योंकि हमने कोई भी शिफ्ट ऑपरेशन नहीं किया, हमने क्या किया, रेड्यूस किया। अब नंबर चाहिए सर, नंबर चाहिए, नंबर के लिए क्या सिखाया सर, ठीक है, प्रीवियस वाले पे जाने का। ये सबसे लास्ट सबसे फर्स्ट क्या है, इधर आगे क्या दिख रहा है, ए का प्रीवियस कौन है, 3, ए का प्रीवियस कौन है, 3। तो ए के 3 पे गो टू फंक्शन चेक करो। चलो चेक करते, ए के सर थर्ड स्टेट पे वापस वही है, 6th नंबर मिल गया। कोई बात नहीं भाई, हम यहाँ पे लिखते 6। अब 6 चेक करो बी पे, 6 चेक करो बी पे, क्या दे रहा है भाई, 6 चेक करेंगे बी पे, आ जाओ वापस से 6 चेक करेंगे बी पे। सर वही तो है जो पिछले बार किया, यस वापस से करो ना, कोई बात नहीं, बार बार रिपीट हो सकता है। रेड्यूस R2 बोला, रेड्यूस R2 अपने को पता है 2, सेकंड ग्रामर यही है जो अभी लिखा था, क्या है, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए। तो ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए को रेड्यूस करेंगे। देखो क्या दिख रहा है, स्मॉल ए कैपिटल ए, यस। अब इतना पार्ट पूरा क्या होने वाला है, गायब होने वाला है। इतना पार्ट क्या होने वाला है, पूरा गायब होने वाला है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इतना पार्ट, हाँ देखो, तो $0 और सिर्फ कैपिटल ए लिखूंगा, $0 और कैपिटल ए, उतना पार्ट गायब हो गया। ठीक है, ये वाला रिमेन एज इट इज। अब सर इधर नंबर चाहिए, इधर नंबर चाहिए, क्या करेंगे, नंबर के लिए क्या सिखाया, ए है और उसके प्रीवियस नंबर कौन सा है, 0। तो ए के 0 पे गो टू फंक्शन चेक करेंगे, ए के 0 पे सर ए ये रहा
और 0th स्टेट ये रहा, इंटरसेक्ट करो तो कौन सा नंबर मिला ए पे, 2 मिल गया, तो सर यहाँ पे लिख दिया 2। अब चेक करो 2 के बी पे, चलो फटाफट करेंगे अभी। 2 के बी पे, 2 का बी पे सर मुझे मिल रहा है शिफ्ट 5। शिफ्ट का मतलब होता है बी को वहां पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे छोटा सा वाई लिखेंगे, ये एग्जाम में नहीं लिखना होता है, ठीक है, ये नंबर लिखने नहीं होते, बाकी सब जो मैं लिखा रहा हूँ एज इट इज। शिफ्ट किया इसका मतलब क्या होता है, ये सब एज इट इज A2 कैपिटल ए, तो कैपिटल ए ही लिखना है, और ये बी क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। शिफ्ट ऑपरेशन आया मतलब आपको एक एक शिफ्ट करना होता है, तो यहाँ पे आ गया बी, और कौन सा शिफ्ट किया, 5, तो नंबर भी कौन सा आ जाएगा 5। और यहाँ पे कौन बचा, 2 बी बचा और $1 बचा। चलो चेक करेंगे 5 पे स्मॉल बी, 5 पे स्मॉल बी, चलो 5 पे स्मॉल बी कहता है भाई 5 ही रहने दो, यानी कि शिफ्ट 5। चलो ठीक है कोई बात नहीं भाई, शिफ्ट 5 वापस से शिफ्ट हुआ, यानी कि एक और बी क्या हो जाएगा, वहां चला जाएगा। चलो एज इट इज लिखेंगे ये A2B5, यहाँ पे क्या हो गया, एक बी इधर आ गया, एक बी क्या हो गया, इधर आ गया। तो चलो क्या करेंगे, बी लिख दिया और 5 था तो इसके आगे 5 लिख दिया, B5 कोई बात नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक बी बचा और यहाँ पे क्या बचा, $। वापस 5 पे बी, वापस देखो यहाँ पे नंबर कौन है 5, यहाँ पे कौन है बी, वही बात है 5 पे बी आएगा तो बेटा वही होएगा, शिफ्ट 5 ही होने वाला है, ठीक है, शिफ्ट 5। तो वापस मैंने क्या किया, शिफ्ट 5 किया, शिफ्ट 5 किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो $0 A2B5 B5, और ये बी भी इधर आ जाएगा अभी, है ना, ये बी भी इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा बी और यहाँ पे लिखा 5 और यहाँ पे लिखा $। सर अब क्या सब कुछ इधर आ गया, खत्म हो गया, नहीं बेटा अब ये सब रेड्यूस हो जाएगा, लास्ट में आपका सिर्फ $$ बचना चाहिए और एक्सेप्ट स्टेट आना चाहिए। देखो बताता हूँ मैजिक कहां से आता है एक्सेप्ट स्टेट, ठीक है। तो अब देखते हैं 5 पे $, ठीक है, सर डॉलर भी होता है, हाँ जी देखो पार्सिंग टेबल में लिखा है, क्या चेक करेंगे, सबसे पहले इधर कौन है 5, इधर कौन है अकेला $, तो 5 के $। पे सर 5 का $, कहता है R5 क्या है सर, चलो R5 देखो ये आपका ग्रामर, बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी, देखो हो रहा है रेड्यूस, है ना, रेड्यूस होगा, क्या होगा, रेड्यूस लिखेंगे बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी, यानी कि लास्ट वाला स्मॉल बी, इतना वाला पार्ट क्या बन जाएगा अभी, कैपिटल बी बन जाएगा, ठीक है, इतना वाला पार्ट क्या बन जाएगा आपका कैपिटल बी। तो बाकी सब एज इट इज लिखता हूं 0 A2B5 B5, बट ये जो लास्ट वाला B5 था उसे मैं रेड्यूस करके क्या लिख दूंगा, सिर्फ कैपिटल बी, ठीक है। और यहाँ पे कौन बचा $। अगेन चेक करो सर यहाँ पे नंबर नहीं है, नंबर चाहिए सर, आगे नंबर चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, गो टू फंक्शन यूज करेंगे, कैसे, ये कैपिटल बी के प्रीवियस वाला, कैपिटल बी के 5th स्टेट पे जाओ, सर कैपिटल बी ये रहा और इसका 5th स्टेट ये रहा, ये रहा, कौन सा नंबर मिल गया सर, 7th नंबर मिल गया, चलो ठीक है, तो यहाँ पे नंबर मिल गया 7। अब इस 7 को कंपेयर करो इस $। के साथ, 7 को कंपेयर करो $। के साथ, 7 को कंपेयर करेंगे $। के साथ, ऑल राइट लेट्स गो, 7 ऑन $, सेज अस R4, यानी कि रेड्यूस 4, मैंने यहाँ पे रेड्यूस लिखा, और 4th ग्रामर कौन सा है वो देखना है, 4th ग्रामर सेज बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी कैपिटल बी, चलो ठीक है, 4th ग्रामर सेज बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी कैपिटल बी, यानी कि स्मॉल बी और कैपिटल बी आपका खेल होता है समाप्त, आपका खेल होता है समाप्त। ये देखो स्मॉल बी एंड कैपिटल बी, सब कुछ राइट से ही रेड्यूस होगा, राइट से सब धीरे धीरे लेफ्ट जाता है, तो इतना पार्ट को अब मैं हटा के क्या करने वाला हूँ, कैपिटल बी लिखने वाला हूँ, बाकी सब एज इट इज लिखता हूँ $A2B5 और इसको क्या लिख दूंगा, कैपिटल बी। अब यहाँ पे $, एज इट इज, क्योंकि रेड्यूस ऑपरेशन हो रहा है, शिफ्ट कुछ नहीं होता, पहली बात तो $, शिफ्ट हो ही नहीं सकता, $, इज योर एक्सेप्ट स्टेट, $, कभी शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब चेक करते इस बी पे 5, सर क्या चेक कर रहे अगेन, अरे बेटा यहाँ पे कोई नंबर नहीं है ना, तो मैं नंबर ढूंढने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, गो टू फंक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस बी पे 5 आ जाओ, गो टू फंक्शन में चलते हैं, चले बी पे 5 देखने, चलो बी पे स्टेट नंबर 5, अगेन सर बोलता है 7th नंबर, कोई बात नहीं, ट्रिगर हो रहा है सर, बहुत दिमाग खराब हो रहा है, कोई नहीं करना है भाई, मार्क्स मिल रहे हैं ना। अब करेंगे 7 पे $, चेक, अगेन 7 पे जब आप $, चेक करोगे, पिछले स्टेप में भी आपने यही किया था, देखो 7 पे $, चेक किया था तो आपको यही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा रेड्यूस बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी कैपिटल बी, थोड़ी सी लाइन बड़ी कर देते हैं, चलो डन। तो अब स्मॉल बी और कैपिटल बी यानी कि इतना पार्ट जो है गायब होने वाला है, तो बचा हुआ पार्ट मैं लिख देता हूं 0 A2 और इतना पार्ट गायब होके क्या बन जाएगा, कैपिटल बी, तो कैपिटल बी। सर आगे नंबर चाहिए होता है, नंबर पाने के लिए हम गो टू फंक्शन में जाते हैं, ठीक है, नंबर पाने के लिए हम गो टू फंक्शन में जाते हैं, क्या करेंगे, बी के 2 पे जाएंगे, कैपिटल बी के स्टेट नंबर 2 पे, चलो ये रहा मेरा कैपिटल बी और ये रहा मेरा स्टेट नंबर 2, यहां से मुझे नंबर मिल गया 4, यहां से मुझे नंबर मिल गया 4, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, मैंने यहाँ पे $, लिख दिया। अब 4 को चेक किया रहे $, के साथ पार्सिंग टेबल में, चलो 4 चेक हुआ $, के साथ, तो ये रहा मेरा 4 $, के साथ चेक हुआ तो मिला R1,
कुछ नया नया मिल रहा है, यस मिलने दो। रेड्यूस R1 मतलब नंबर वन ग्रामर। नंबर वन ग्रामर देखो कौन है, एस प्रोड्यूसेस ए बी। देखो नंबर वन ग्रामर कौन है, एस प्रोड्यूसेस ए बी। यानी कि अभी दोनों कैपिटल लेटर गायब होने वाले। यस अपने को गायब ही चाहिए अभी, सब सारे शिफ्ट तो हो गए, तो अब सब रेड्यूस होने चाहिए। तो कैपिटल ए और बी क्या होने वाला है, गायब। तो ये रहे मेरे कैपिटल ए और बी, इतना पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, गायब। तो अब क्या बचा, शिफ्ट 0, और इन सबको किससे रिप्लेस हुआ, एस से। तो एस यहाँ पे क्या रहेगा, डॉलर। सर यहाँ पे कोई नंबर चाहिए, नंबर हमेशा राइट साइड पे आपको क्या चाहिए रहता है, नंबर। तो गो टू फंक्शन का यूज करेंगे कैसे, एस पे जाके 0 पे चेक करो। चलो एस, ये रहा कैपिटल एस, ये रहा सर स्टेट 0, और इस पे क्या मिल रहा है हमें, नंबर क्या मिल रहा है 1। इस पे नंबर क्या मिल रहा है 1, 1 लिख दिया। सर अब 1 को डॉलर के साथ चेक करेंगे, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। सर 1 को डॉलर के साथ चेक किया तो सर मजा ही आ गया, हमको मिल गया सर एक्सेप्ट स्टेट। हमको क्या मिल गया सर, एक्सेप्ट स्टेट। यानी कि यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। और ये था आपका एंड ऑफ द सम, ड्रॉपिंग द पेन। भाई बहुत पढ़ा लिया है ना, बहुत पढ़ लिया सर। तो ये रहा आपका पूरा पार्सिंग टेबल, सॉरी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन जो इतना बड़ा था, और इसके पहले है आपको पार्सिंग टेबल। वीडियो को डिवाइड करने का कारण ये था, कुछ कुछ एग्जाम्स में आपको सिर्फ ऑगमेंट करने बोलते हैं ग्रामर को, और डीएफए मॉडल बनाने बोलते हैं, और कुछ एग्जाम पूरा इस क्वेश्चन को 10-12 मार्क के लिए डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑगमेंट द ग्रामर, उसके बाद डीएफए मॉडल बनाओ, पार्स टेबल बनाओ, और स्टैक इंप्लीमेंटेशन। तो सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। प्लीज मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और भी ऐसे अमेजिंग फ्री कंटेंट आते रहेंगे। आई नो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको कंप्लीटली हर एक चीज मेरे वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, आई विल बी वेरी कनेक्टेड टू यू, and please support me as a young teacher. Thank you so much. Do like, share and subscribe, and you're always welcome to Amit Sachiva's Academy. Thank you. See you. Goodbye.